से बड़ी खबर मिल रही है। 10 साल से ड्यूटी से अनुपस्थित आरएएस नरसिंह बर्खास्त। 4 अप्रैल 2014 से लगातार चल रहे हैं नरसिंह अनुपस्थित। 10 साल 7 माह से सरकार में सेवा न देने के चलते किया बर्खास्त। 2 फरवरी 2014 को नरसिंह का तबादला किया था। पोखरण एसडीएम सहायक कलेक्टर बहरोड से किया था पोखरण एसडीएम के पद पर तबादला, लेकिन आरएएस नरसिंह ने पोखरण एसडीएम के पद पर नहीं किया ज्वाइन। नरसिंह ने नहीं किया ज्वाइन तो वीरेंद्र सिंह यादव को लगाया पोखरण एसडीएम। एपीओ की अवधि में नरसिंह को कार्मिक विभाग में देनी थी उपस्थिति। 11 मार्च 2016 को एपीओ में उपस्थिति नहीं देने पर जारी किया नोटिस। बता दें कि जिसके बाद अब ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दीपक गोयल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन पर बन गए। दीपक, 10 साल से ड्यूटी से अनुपस्थित आरएएस नरसिंह बर्खास्त कर दिए गए हैं, क्या जानकारी? देखिए, भजनलाल सरकार की कह सकते हैं कि एक बड़े आरएएस अफसर पर एक बर्खास्त की सबसे बड़ी कार्रवाई इनके कार्यकाल में कहा जा सकता है। देखिए, नरसिंह आरएएस अधिकारी बहरोड एसीएम के पद पे थे 2013 से में, और उनका तबादला 2014 में पोखरण एसडीएम के पद पर हुआ था। लेकिन जब उनका तबादला हुआ उससे पहले से ही उन्होंने कलेक्टर को आवेदन कर रखा था और वो छुट्टियों पर चल रहे थे 2013 के अंदर। लेकिन उसके बाद से वो लगातार अनुपस्थित रहे। उस दौरान उनका तबादला है वो पोखरण एसडीएम के हुआ। उनको जब उन्होंने पोखरण एसडीएम के पद पर ज्वाइनिंग कर गया तो उनकी जगह वीरेंद्र यादव को लगाया गया और उनको एपीओ कर दिया गया। एपीओ होने के बाद भी उन्होंने अपनी उपस्थिति है वो कार्मिक विभाग में नहीं दी। बार बार पत्राचार चलते रहे, पत्रावलियां चलती रही। उनके जयपुर स्थित आवास पर नोटिस भेजी गई, लेकिन ना तो नोटिस का कोई जवाब दिया गया और ना ही कोई उन्होंने जो अपनी उपस्थिति है वो दी। तो लगातार जब ये पत्राचार चल रहे थे, पत्रावलियां चल रही थी, नोटिस का दौर चल रहा था, कलेक्टर अलवर से है उनकी रिपोर्ट मांगी गई थी, तो उसके बाद में जब सब कुछ हो गया तो करीब 10 साल का समय इसमें कह सकते हैं पत्राचार पत्रावलियों में बीतता गया। जब तबादला सूची बनती है तो जब एपीओ की सूची जाती है उच्च स्तर पर तो उसमें हमेशा नरसिंह का नाम भी चलता है। तो जब अधिकारियों ने जब पूछा कि बार बार नरसिंह इसको पोस्टिंग क्यों नहीं दी जा रही है, तो पूरी पत्राचार और पत्रावलियां निकाली गई तो उसमें ये निकल कर आया कि ये 2013 से ही कह सकते हैं कि अनुपस्थित चल रहा है और अनुपस्थित होने के चलते बार बार नोटिस भी दिया गया, लेकिन ना तो नोटिस का जवाब दिया गया ना ही उपस्थिति दी गई। अब देखिए, पूरी प्रक्रिया होने के बाद में उनको आज कार्मिक विभाग ने यहाँ पर उनको बर्खास्त यहाँ पर कर दिया गया है, यानी कि रिमूवल फ्रॉम सर्विस है वो उनको कर दिया गया है और ये आदेश है कार्मिक विभाग ने यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उसमें मैं आपको बता दूं कि 2 अप्रैल 2014 को वीरेंद्र सिंह यादव आरएएस का यानी कि पदस्थापन करने के बाद भी कार्मिक विभाग में उन्होंने उपस्थिति यहाँ पर नहीं दी गई थी। उसके बाद में जिला कलेक्टर अलवर से रिपोर्ट मांगी और उन्होंने जब रिपोर्ट मांगी तो उसमें ये कहा गया कि जब वो बहरोड में एसीएम के पद पर थे तो जानकारी साझा करने के लिए दीपक आपका बहुत बहुत शुक्रिया।